नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आत्मा और परमात्मा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने कई बार लोगों के मुँह से सुना होगा कि आत्मा ही परमात्मा है। ये बात कहने सुनने में जितनी सरल है, समझने में उतनी ही कठिन है। संसार में जितने भी जीव हैं, सभी परमात्मा से प्रकट हुए हैं और सभी में आत्मा विद्यमान है। इसीलिए परमात्मा के बिना आत्मा का अपना अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। परमात्मा ही हमारे जन्म, मृत्यु और हमारे जीवन का आधार है। जब परमात्मा है तभी आत्मा है। इसीलिए कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनि, संत महात्माओं ने अपनी साधना द्वारा प्राप्त ज्ञान के अनुभव को अपनी पीछे की पीढ़ियों के लिए कलमबद्ध कर पुस्तकों में लिखा। परंतु ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम उन पुस्तकों, ग्रंथों, उपनिषदों, वेदों को पढ़ते ही नहीं हैं, और जो पढ़ते हैं वे उसका चिंतन मनन नहीं करते हैं, और जो लोग चिंतन मनन करते भी हैं तो वे विश्वास नहीं कर पाते। हमें उन पुस्तकों के ज्ञान पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही वो कसौटी है जिसमें परमात्मा को परखा जा सकता है। तुलसीदास जी अपनी रामचरितमानस में लिखते हैं, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सब नेहु, जीवन लह विश्राम। तो इसी प्रकार वे आत्मा और परमात्मा के बारे में लिखते हैं कि परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। यानी उन्होंने जीव को परबस कहा है। क्यों कहा? क्योंकि जीवात्मा की अपनी कोई सत्ता नहीं है। वह न तो अपनी इच्छा से जन्म लेती है और नहीं मरती है, इसीलिए वो परबस है। लेकिन परमात्मा स्वतंत्र है। दूसरी पंक्ति में लिखा है, जीव अनेक एक श्रीकंता। यानी जीव अनेक हैं लेकिन भगवान एक है। जैसे आकाश में सूर्य एक है, परंतु धरती पर चाहे कितने ही शीशे पड़े हों, उन सभी में उस एक सूर्य का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। श्री कृष्ण भी अपने गीता ज्ञान में आत्मा को अविनाशी, अनंत, अजेय कहते हैं, क्योंकि वह आत्मा परमात्मा का ही अंश है। परंतु हम अपने आप को सीमित जीने वाले जीव समझकर हमेशा डरे हुए, घबराए हुए, भयभीत रहते हैं। आओ इस बात को एक प्रयोग द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि एक मिट्टी का घड़ा है। उसके अंदर जो खाली स्थान है उसे हम आकाश कहते हैं, और एक आकाश घड़े के बाहर भी है जो अनंत है, विशाल है। ध्यान से देखें तो घड़े के बाहर भी वही आकाश है जो घड़े के अंदर है। उसमें कोई भिन्नता नहीं है। दोनों आकाश एक ही है, लेकिन घड़ा अपने अंदर के आकाश को सीमित मान बैठा है। यही उसका ज्ञान है। जिस दिन घड़े को ये ज्ञान हो जाएगा कि वो घड़ा नहीं है, वो तो मिट्टी है, क्योंकि एक दिन उसे टूटकर मिट्टी हो जाना है और मिट्टी ही उसका मूल स्वरूप है। उसी क्षण ये भी ज्ञान हो जाएगा उसके अंदर का जो आकाश है वो सीमित नहीं है, वो तो असीमित है। घड़े के फूटते ही ये भ्रम भी दूर हो जाएगा। इसीलिए वो पहले भी अनंत था, अब भी अनंत है। यही सूत्र आत्मा और परमात्मा पर भी लागू होता है। आत्मा न तो कहीं से आई है, न ही उसे शरीर छोड़कर कहीं जाना है। शरीर नश्वर है, जड़ है। ये आत्मा की चेतना से ही चेतन है। यानी हमारे शरीर के अंदर आत्मा नहीं है, आत्मा की चेतना भर है। उसी चेतना से हमारा शरीर चैतन्य है। जब हमारा शरीर अचेत होता है तब हम बेहोश हो जाते हैं, और जब हमारा शरीर निस्तेज हो जाता है, यानी तेजहीन, तो फिर हम उसे मृत्यु कहते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि क्या आत्मा और आत्मा की चेतना में अंतर है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे सूर्य और उसकी किरणों में कोई अंतर नहीं है। सूर्य पृथ्वी से बाहर है, लेकिन उसकी किरणें धरती पर पड़ती हैं। सूर्य की किरणों से ही धरती रोशन होती है, न कि सूर्य से। परंतु ये भी सत्य है, जब सूर्य है
तभी सूर्य की किरणें हैं और इन्हीं किरणों के प्रकाश से धरती प्रकाशित होती है। ठीक इसी प्रकार जब परमात्मा है तभी हमारी आत्मा है और आत्मा की चेतना से ही शरीर चैतन्य है। तो इस प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि यह ज्ञानवर्धक वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करना। मिलते हैं ऐसे ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।